स्वागत है आपका उज्जवल भारत न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू। आइए डालते हैं मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों पर एक नजर। आज लगभग 5 महीनों से देश के हर वर्ग के लोग कोरोना महामारी के कारण आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। लोगों के ऊपर हर तरह का बोझ सर पर मंडरा रहा है। दूसरी ओर बिजली कंपनियों के द्वारा अनावश्यक बिल उपभोक्ताओं के यहाँ भेजा गया है और बहुत लोगों को बिना मीटर रीडिंग के भी बिल बढ़ाकर भेजा गया है, जिसके कारण लोगों को और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में कई संगठनों द्वारा भाईंदर वेस्ट में शहर के तहसीलदार कार्यालय पर इसके खिलाफ आंदोलन किया गया और तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। आइए देखते हैं आंदोलन से जुड़े लोगों का क्या कहना है। लास्ट 5 महीने से लॉकडाउन है और जो बिजली कंपनियां हैं वो एस्टिमेटेड बिल दे रही हैं सबको। मतलब जो लास्ट मार्च में आया था, लास्ट अप्रैल में आया था, उसी तरह से अभी आपको पता है कि 2019 और 2020 में बहुत फ़र्क है। तो लोगों की इनकम नहीं है लेकिन बिल उसी तरीके से आ रहा है। और जो मेन मुद्दा है कि रीडिंग के बगैर बिल दिया जा रहा है, तो ये तो ऐसा बिलिंग होती नहीं है बगैर रीडिंग के। और दूसरा जो कमर्शियल एरियाज़ है, जो दुकानें बिल्कुल बंद थी, वो जो दुकानों पे ताला लगा था, ताला ही नहीं खुला था उनका भी बिल लास्ट ईयर के हिसाब से आ रहा है। तो वो इतना बकाया रह जाता है हाँ, तो और उस पर लोगों को प्रेशर आ रहा है। तो हमारा निवेदन है कि ये बिजली का बिल जब तक रीडिंग नहीं की जाती पूरी, हाँ, उसके हिसाब से रीडिंग के हिसाब से बिल करें। और राज्य सरकार से हमारा निवेदन है कि कम से कम 200 यूनिट बिजली माफ़ करे। ये आम आदमी पार्टी की डिमांड रही है, दिल्ली में जैसे माफ़ किया है। अब इन लोग का लगता है कि भाई दिल्ली की बात अलग है, लेकिन मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं। दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है, बजट 60,000 करोड़ के तकरीबन है। महाराष्ट्र का जनसंख्या 12 करोड़ है, 6 गुना ज़्यादा है, 12-12.5 करोड़ है, और बजट 4 लाख करोड़ है। तो बजट भी 6 गुना ज़्यादा है और जनसंख्या भी 6 गुना ज़्यादा है। तो जब बिजली का बिल वहाँ माफ़ 200 यूनिट हो सकता है, तो कम से कम इस कोरोना के दौर पे 5 महीने 6 महीने के लिए 200 यूनिट की रियायत क्यों नहीं दी जा सकती आम जनता को। ये हमारी मांग है कि बिजली का बिल जो गलत आ रहा है, उस पर पब्लिक को प्रेशर आ रहा है बहुत, वो वेव करे सब। कि आज जो हम लोग सर तहसीलदार के पास आए थे, बिजली के बिल को लेकर आए थे कि बिजली का बिल जो 4 महीने से बना हुआ है, वो लॉकडाउन के पीरियड बना हुआ है, इसको जो है माफ़ करना चाहिए। क्योंकि सरकार ने इकोनॉमिक लॉकडाउन लगाया था, जिसके चलते लोग कमा नहीं पाए कुछ भी। तो जब लोग कमा नहीं पाए तो लोग बिल कहाँ से भरेंगे? तो ये सरकार से हमारा सवाल है कि 4 महीने का बिल माफ़ होना चाहिए और आने वाला जो बिल है उसको अंदर 200 यूनिट का सब्सिडी देना चाहिए। डिमांड को लेकर हमने आज का कॉल दिया है और हमको उम्मीद है कि 2 दिन के अंदर, क्योंकि ईमेल के थ्रू भी वार्तालाप चालू है, तो 2 दिन के अंदर कुछ एक अनाउंसमेंट आने वाला है बिजली के बिल को लेकर। ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। नहीं होगा तो हम गीता जयंती से मिलेंगे, एमएलए को मिलेंगे, उनको मिलेंगे, आप सवाल करो, कमिश्नर को मिलेंगे, सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। जब तक बिल नहीं कम होगा तब तक हम लड़ेंगे, और अगर नहीं कम होगा तो हम लोगों से अपील करेंगे कि बिल ना भरा जाए। आज हम लोग सर तहसीलदार से मिले थे, ये हमारा पहला मोर्चा था। तो आज हमको तहसीलदार ने अपॉइंटमेंट दिया था पर वो जगह पे नहीं है। वो बोले क्योंकि मीटिंग है तो चले गए। तो हम दोबारा जो है एक और मोर्चा या मतलब घेराव करने का आंदोलन करेंगे, क्योंकि उन्होंने जनता के लोगों को, मतलब उनका काम था हमको सुनना, पर वो आज नहीं थे नहीं सुनने के लिए। तो हम आगे आंदोलन करेंगे उसके बाद। आज 20 अगस्त 2020 को मीरा भाईंदर में स्वराज इंडिया, हक है, आम आदमी पार्टी और सीपीआईएम पार्टी ने मिलकर ये छोटा सा एक आंदोलन किया है। ये आंदोलन आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो बढ़ा हुआ इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उस बिल को लेके था। पिछले 4 महीने से हमारा लॉकडाउन है। लॉकडाउन होने के बावजूद जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ये बिल भरमसाट भेजा गया है बिना मीटर रीडिंग लिए हुए। बहुत सारी हमारे पास ऐसी कंप्लेंट आई है जिसमें दुकानें बंद होने के बावजूद भी उनको बिल भेजा गया है। बहुत सारे घर है जिसमें लोग गांव गए हुए हैं, उन गांव का भी बिल आया हुआ है। तो ऐसी काफ़ी कुछ समस्या थी। इन्होंने मीटर की रीडिंग नहीं ली, इस वजह से ये मीटर का रीडिंग नहीं लेने की वजह से इन्होंने एक साथ में एवरेज बिल भेजा है, जो बिल बहुत ही ज़्यादा है। हमारी प्रमुखता से ये मांग है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाए और गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलने के बाद ये जो राहत है, ये राहत हम आम नागरिकों को, मीरा भाईंदर के आम नागरिकों को मिले। फिर वो अमीर हो या गरीब, सबका बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए। कमर्शियल का भी होना चाहिए और रेसिडेंशियल का भी होना चाहिए। ये प्रमुखता से हमारी मांग है। गवर्नमेंट को ये सब्सिडी हमको देनी चाहिए, जिससे हमको ये राहत मिले। और दूसरा था, जिन्होंने बिजली का बिल भर दिया है, ऑलरेडी भर दिया है बढ़ा हुआ बिल, उनको ये रिबेट करके मिले बिजली का बिल, और उनका एडजस्ट करके मिले और उनको भी ये राहत मिल जाए।
और सब्सिडी करके गवर्नमेंट की तरफ से मिले उनको। आज तहसीलदार से मुलाकात नहीं है? आज बेसिकली हमने निवेदन दिया था तहसीलदार जी से, लेकिन उन्होंने समय नहीं निकालने दिया। लेकिन हम आपको ये हक से बताते हैं कि आने वाले समय में ये आंदोलन बहुत ही तीव्र रूप लेने वाला है और मीरा भाईंदर की एक एक जनता रोड पे, सड़क पे उतर के, और ये जो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई सरकार है, जो एसी में बैठे हुए अधिकारी है और जो राजनेता अपने एसी ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनको हम रोड पे लेके आएंगे। और अगर हुआ तो इस आंदोलन को तीव्र लेके जाते हुए सरकारी ऑफिस और नेताओं के बिजली के हम लोग मीटर वगैरह हम खुद काटेंगे। उम्मीद है आंदोलन के ही जरिए पूरे के देश में परिवर्तन आते हैं। और आज जैसे कि देखा आपने 15 अगस्त के दिन लाल किले से चिल्ला देना कि सैकड़ों करोड़ का हम पैकेज घोषित कर देते हैं, और वहीं पे जहां मूलभूत सुविधा बिजली जैसी मूलभूत सुविधा है उसके बिल माफ़ नहीं हो रहे हैं लोगों के, और लोगों के अकाउंट में 500 रुपये डाले जा रहे हैं, और यहाँ 15-15, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपये लोगों के लाइट बिल आ रहे हैं। तो ये किस तरीके की नीति है? जो जीवन आवश्यक चीज़ें हैं इनमें लोगों को छूट मिलना चाहिए। जिस तरीके से अनाज, उसी तरह से बिजली भी लोगों के लिए बहुत मूलभूत सुविधा है। और जिस तरीके से जो कंपनियां लाइट का बिल, बिजली का बिल जो भेज रही हैं, वो सरासर लूट मचाए हुए हैं उन्होंने। उनके एम्प्लॉयर ऑलरेडी काम कर रहे थे, अंदाजन बिल जो वो भेज रहे हैं वो एक तरह से देखा जाए तो जनता के साथ धोखा है। क्योंकि अगर कोई दुकानें बंद है, 2-2, 3-3, 4-4 महीने से दुकानें बंद है, लोग यहाँ से बहुत से लोग पलायन कर चुके हैं जिनके घर बंद है, तो उनके बिजली का बिल कैसे आ रहा है? तो ये एक तरीके का उनके साथ में चीटिंग किया जा रहा है। उसके ऊपर भी गुना दाखिल होना चाहिए बिजली कंपनियों के ऊपर कि जब लोगों के घर बंद है, दुकानें बंद है, तो उनके बिजली का बिल कैसे आ रहा है? तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से साजिश है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार इसके ऊपर ध्यान दे, बिजली कंपनियों के ऊपर नकेल कसे और जल्द से जल्द लोगों का 4 महीने का जो बिजली बिल है वो माफ़ करे। हमने खुद और वहाँ सोसाइटी में लोगों के अधिकारी आए नहीं रीडिंग लेने के लिए, तो आपको तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस तरीके के आंदोलन से ये बिजली कंपनियां बात मानेगी या और? जरूर मानेगी। अभी तो हमने सिर्फ ज्ञापन दिया है, इसके बाद में हम उग्र रूप से जो है वो आंदोलन करेंगे और तहसीलदार के ऑफिस में जाकर बैठेंगे कि उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। आज तो वो चले गए, लेकिन इसके बाद में जो आंदोलन होगा उसके जिम्मेदार पूरी तरह से तहसीलदार होंगे और यहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार होगी। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए हमारे उज्जवल भारत न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जी हाँ दोस्तों, आप हमारे उज्जवल भारत न्यूज चैनल को इन केबल पर चैनल नंबर 273 पर देख सकते हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।